Hey guys, welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. आज मैं बहुत लंबे टाइम के बाद में एक वीडियो शूट कर रही हूँ और अभी मैं हूँ एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन पे हिमाचल में, मनाली में। हम लोग यहाँ पर कल आए थे और आज हमने एक ऑल्ट लाइफ करके एक बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही अच्छा हॉस्टल है जहाँ पर शिफ्ट किया है और हम यहाँ पर अभी 5 दिन के लिए रहने वाले हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू अराउंड कि कैसा व्यू है यहाँ का। बैक साइड पे यहाँ पर एक रिवर है जो बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, तो आई थिंक कि मैं अगर बाहर वीडियो शूट करूँगी तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, बट आई रियली वांट यू टू टेक अ लुक एट कि मैं कहाँ से काम कर रही हूँ। तो ये जो हूँ मैं अभी यहाँ पर ओल्ड मनाली से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर अवे है ये एरिया। दिस इज़ वेयर इट इज़ राइट नाउ। इट्स रेनिंग एंड मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंड भी है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो अच्छा वेदर है जहाँ पर चाय कॉफ़ी पीने का मन करता है और बट काम करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। आई लव ट्रैवलिंग एंड आई जस्ट क्विकली शो यू द रूम। हियर इट इज़। सो दिस इज़ आवर रूम हियर और यहाँ ऑल्ट लाइफ में आपको डॉम्स भी मिल जाएंगे और रूम भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टे करने का प्लान कर रहे हैं, लाइक यू वांट टू वर्क फ्रॉम मनाली एंड ट्रैवल अराउंड, दिस इज़ अ गुड प्लेस। जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि ओल्ड मनाली में बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स हैं और बहुत सारे स्टेज भी हैं, बट वी स्टेड देयर फॉर अ नाइट एंड वी डिडंट लाइक इट बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो शोर आता है, दूसरा रूम्स उतने क्लीन और नीट नहीं लगे हमें क्योंकि बहुत छोटे छोटे से रूम हैं और वहाँ पर लाइट भी नहीं है रूम में, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तो वी कैंसिल आवर बुकिंग एंड वी जस्ट रोम्ड अराउंड एंड फाउंड दिस ऑल्ट लाइफ प्लेस विच इज़ स्लाइटली अवे फ्रॉम द ओल्ड मनाली एरिया जहाँ बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बट स्टिल दिस प्लेस इज़ टोटली वर्थ इट क्योंकि नीचे बहुत ही अच्छा कॉमन एरिया है। सो वी आर गोना जस्ट कंटिन्यू आवर स्टे हियर। सो ओके, आज का वीडियो जैसा कि यू वुड हैव रेड इट कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। आई हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन ट्विटर, तो इसलिए आई थॉट कि वाई नॉट रिकॉर्ड अ फुल फ्लेजेड वीडियो टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो मैं अभी क्वेश्चंस पढ़ूंगी एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू गाइज हैड। सो जस्ट वन थिंग इज कि मैं बहुत टाइम से इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रही हूँ। मतलब मैंने पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए की थी 2 बार। मेरा पहले तो मोटिव ये था कि आई वॉन्टेड टू सी कि पहले क्या इससे वेट लॉस हो सकता है, क्या ये सस्टेनेबल डाइट है, बिकॉज यू गाइज ऑल नो कि मैं कितना सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एम्फेसाइज करती हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी करो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सको। बट नाउ अब वेट लॉस मेरा एक गोल नहीं है, बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मुझे एक सस्टेनेबल डाइट चाहिए जिससे कि मैं अपना बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन कर सकूं और उसके साथ साथ मेरा ओवरऑल जो एनर्जी लेवल्स हैं, मेरी एफिशिएंसी है, मेरा फोकस है, मैं इन सारी चीज़ों पे काम कर सकूं। तो मैं काफ़ी टाइम से इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर रिसर्च भी कर रही हूँ। आई एम रीडिंग अबाउट इट, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, ऑल्सो फॉलोइंग अ लॉट ऑफ पीपल जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर यू नो साइंटिफिकली दे गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो मैं अभी उस पर रिसर्च कर रही हूँ एंड दैट इज वाई आई थिंक कि इट इज़ वर्किंग रियली वेल फॉर मी। आई विल कवर अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग एज अ लाइफ स्टाइल मे बी इन माई later vlogs, but आज के लिए let's look at the questions that people have asked me on Twitter। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। First question is कि are headaches common while fasting? I have never fasted in the last 5 to 6 years. I get headaches if I skip a meal, mostly if I'm working. I want to try higher, but the initial headaches worry me. How to get past that? So मैं भी बहुत ही ज़्यादा headache के लिए sensitive हूँ। अगर मैं कहीं travel करती हूँ और मैं अपना meals skip करती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा gaps हो जाते हैं मेरे meals में और आई एम नॉट टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, तो मुझे भी बहुत जल्दी हेडेक हो जाते हैं। और जो ये आपने बोला है कि हेडेक हो सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में बिकॉज यू विल बी फास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बिल्कुल वैलिड कंसर्न है कि हो जाते हैं, लेकिन देयर आर थिंग्स दैट यू नीड टू डू। एज आई ऑलवेज से कि आप हमेशा पहले तो बहुत लंबी फास्टिंग स्टार्ट मत करो, जो वो 16-8 आवर्स का फास्टिंग जो कि लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड है, वहां से स्टार्ट मत करो। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम से 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड देन प्रोग्रेस टू 13 आवर एंड 14 आवर्स लाइक वाइज, तो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। The other thing that I do is like keeping my water intake high, like really high. I keep sipping so much water the time I wake up, क्योंकि जो last के few hours होते हैं जब हमारा fast break
ब्रेक होने वाला होता है, वो ही सबसे डिफिकल्ट होते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे अपना वाटर इनटेक ज्यादा रखेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में आप हर्बल टीज को जरूर इनटेक करो, क्योंकि जो भी आपका फास्टिंग पीरियड है उसमें हर्बल टीज विल रियली हेल्प यू स्टे फोकस्ड, और जो अगर हंगर वाली फीलिंग भी आएगी तो वो भी नहीं होगा। उसके साथ में आपको बेनिफिट्स होंगे कि आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा इफ यू आर कंज्यूमिंग हर्बल टीज इन दैट फास्टेड आवर। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग इज दैट कि जब आपका जो लास्ट मील होता है बिफोर योर फास्ट एक्चुअली स्टार्ट्स, विच इज योर डिनर, वो डिनर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉट ऑफ अस अंडर एस्टिमेट दैट एंड ऑल्सो वी डू नॉट प्लान इट वेल। तो जो लास्ट वाला मील है उसमें अच्छे से आपको प्रोटीन और फैट्स इंक्लूड करने चाहिए। अगर उसमें आप कार्ब ऐड कर रहे हैं तो वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करें, बट उसमें प्रोटीन और फैट्स का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा ज्यादा रखें। रीजन बीइंग कि वो आपको बहुत टाइम तक इल कीप यू फुल और आपको बहुत टाइम तक एनर्जी भी देता रहेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कार्ब इनटेक लेंगे तो आपको बहुत जल्दी वो भूख भी लगने लगेगी एंड देन इट विल स्टार्ट मेकिंग यू फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको हेडेक से बचा सकती हैं। बट अगर आप हेडेक प्रोन हैं, आई विल अगेन से गो रियली स्लो ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग। 12 घंटे से शुरू करो और गिव इट सफिशिएंट टाइम, 2 to 3 वीक्स टाइम, 1 month टाइम लो। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करें, बट टिल योर बॉडी सेज कि हाँ नाउ आई एम कंफर्टेबल एंड यू कैन लेवल अप नाउ, देन ओनली increase the fasting hours. How to decide that IF is for you? Like I have been doing some kind of fasting for past few days but not seen much of a change. तो पहली बात तो ये कि फास्टिंग है ना वो कुछ वीक्स करके या मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड करके उससे कोई बेनिफिट्स नहीं एक्सपेक्ट करो। आई वुड से कि गिव इट सम टाइम, क्योंकि एनी काइंड ऑफ डाइट और एनी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चेंज इट टेक्स टाइम, और अगर आप उसको प्रॉपरली कर रहे हैं, हेल्दी वे में कर रहे हैं, तब तो वो डेफिनेटली टाइम लेगा, बट उसके लॉन्ग सस्टेनेबल इफेक्ट्स होंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। हैविंग सेड दैट, अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिसीज है, लाइक अगर आपको डायबिटीज है या आपको बीपी के इश्यूज हैं, या फिर यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, या फिर स्पेशली अ लॉट ऑफ फीमेल्स है लॉट ऑफ हार्मोन लेवल इश्यूज कि उनके हार्मोन्स बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं तो उनसे हंगर ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। इवन इफ आपको थायराइड है तो भी ऐसे भी लोगों को बहुत ज्यादा टाइम तक हंग्री नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें बिफोर यू इवन ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद अ फास्टिंग स्टेट ऑफ, एज आई सेड, पहले लोअर विंडो से स्टार्ट करो एंड देन स्टार्ट इंक्रीजिंग योर विंडो। आई डोंट थिंक यू विल सफर अ लॉट, बट ट्राई टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट कि आप कहाँ पे यू कैन बी मोर कंफर्टेबल विद योर वर्क, विद योर लाइफस्टाइल, एंड you can continue with fasting. Next question, any tips on how to handle the first few days apprehensive of headaches, loss of work? I think I've already covered that. And if you have a very hectic work life, then I would also say that कि धीरे से start करो, वो और important हो जाता है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी अपना फास्टिंग बढ़ाएंगे तो आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं ना तो आपको बहुत अपना खाने का और एक मेंटली भी प्लान करना पड़ता है कि हाँ नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, सो योर बॉडी ऑल्सो हैज टू रिस्पॉन्ड। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5-6 मील्स खा रहे थे फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड सडनली आप 2-3 हफ्ते में यू विल आस्क योर बॉडी टू चेंज। तो अगर आप स्लो जाओगे तो फिर चीजें अच्छे से होंगी एंड यू विल नॉट फील एनी ऑफ दीज इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राइंग इट बैक इन 2021, want to increase hours as 14-10 to 16-8 tips. So if you want to increase, the only way to increase is that first of all start feeling like once your body says कि now I am comfortable और मुझे वो बहुत ज़्यादा hunger वाली feeling नहीं आती है in the fasted state, especially in the last 2 to 3 hours of your fast, then only increase that fasting. The second thing that I talked about earlier also is your dinner. जो आपका last meal है वो बहुत ज़्यादा important है। लोग बहुत ज़्यादा breakfast meal के ऊपर emphasize करते हैं, which is important as well, but उससे कहीं ज़्यादा important मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि अगर आपने डिनर अच्छे से नहीं किया है या अच्छे से प्लान नहीं किया है, उसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन और फैट्स नहीं है जो कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए सैटिएटेड रख सकते हैं, अगर वो नहीं आपने ऐड किए हैं तो आप डेफिनेटली सुबह आपको बहुत भूख लगने वाली है और फिर यू विल एक्चुअली फॉल आउट ऑफ फास्टिंग, विच इज ओके। वंस इन अ वाइल अगर ऐसा हो रहा है तो भी ओके है, लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड इफ यू वांट टू कंटिन्यू इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फिक्स योर डिनर। द अदर थिंग इज कि अगर आपको फास्टेड स्टेट में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, किसी वजह से अगर डिनर नहीं प्रॉपर हो पाया या फिर उस दिन आपका वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो गया, तो इट इज़ ओके कि आप फास्टिंग को थोड़ा जल्दी ब्रेक कर दे उस दिन के लिए, या फिर आप फास्टेड स्टेट में यू टेक अ वेरी स्मॉल ड्रिंक विच इज़ लाइक आप नारियल पानी पी सकते हैं, मतलब उतना 40-50 कैलोरी का ड्रिंक अगर आप लेके आपको लगता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी से मिनरल की डिफिशियंसी
भी होने लगती है क्योंकि वाटर वेट लॉस हो रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से आपको भी वीकनेस फील हो रही हो। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लेना चाहें तो नारियल पानी ऐड कर सकते हो अपने फास्टेड स्टेट में, दैट कुड बी वन वे, बट नो डाइट शुड बी समथिंग दैट इज टॉर्चरिंग यू ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रिंग अ चेंज, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसा फील कर रहे हैं कि अरे मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब एवरीडे लाइफ अफेक्ट हो रहा है, तो फिर वो डाइट इट डजंट मेक सेंस, और मे बी यू आर नॉट डूइंग इट द राइट वे। तो follow all the tips that I have just mentioned, and if you have more questions definitely let me know ki where are you getting stuck so I can make a follow up video on intermittent fasting. Next question is what to eat after intermittent fasting. So इनका question अगर मुझे समझ में आ रहा है तो he is asking for कि breakfast में क्या खा सकते हैं या फिर even during the day, तो I'll just quickly cover. जब आप अपना फास्ट ब्रेक करते हैं तो आपकी बॉडी का जो इंसुलिन लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल्स होते हैं, वो बहुत ही नीचे होते हैं, एंड सडनली यू शुड नॉट ईट समथिंग दैट स्पाइक्स अप योर ग्लूकोज लेवल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्ब सडनली खा लो। तो यू शुड स्टार्ट विद सम लाइक अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स, या फिर कोई एक सिंपल वेजिटेबल सूप से अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन हैव योर प्रॉपर मील वेयर यू हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्ब, एवरीथिंग इंक्लूसिव। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। यू हैव टू ईट अ हेल्दी एंड अ बैलेंस डाइट। सो ड्यूरिंग योर फीडिंग विंडो ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप 3 मील्स या फिर 3 बिग मील्स एंड 1 स्मॉल मील ले रहे हैं तो हर मील में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में प्रोटीन ऐड करो, फैट्स ऐड करो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करो। सो इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आई हैव क्रिएटेड अनदर वीडियो जहाँ पर मैंने अपना पूरा दिन का जो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान खाती हूँ वो पूरा मैंने कैप्चर किया हुआ है। सो आई एम गोना गिव यू अ लिंक अप हियर, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, इट विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से मील्स को प्लान कर सकते हैं ड्यूरिंग IF। लास्ट क्वेश्चन है डिड यू सी एनी वेट लॉस? तो डेफिनेटली अगर वेट लॉस के पर्सपेक्टिव से अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को देख रहे हैं तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं देन यू विल सी अ वेट लॉस हैपनिंग ओवर अ पीरियड। मैं फर्स्ट वीक में नहीं, सेकेंड वीक में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जैसे ही आप कोई भी डाइट स्टार्ट करते हैं जो पहली चीज आपकी बॉडी से निकलती है वो है वाटर। तो जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स आप खा रहे थे, अगर आपने वो खाना छोड़ दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग क्योंकि आपको लगता है आप डाइट कर रहे हो, तो आप पैकेज्ड फूड, डीप फ्राइड फूड ये खाना बंद कर देते हो इमीडिएटली, और कार्ब भी कंट्रोल में आ जाते हैं, तो आपका जो वाटर बॉडी ने रिटेन किया होता है वो निकल जाता है। तो सबसे पहले आपको पहले वीक में ऐसा लगेगा अरे मेरा तो 2 kg वेट लॉस हो गया, बट एक्चुअली पानी का वेट लॉस हो रहा है। बट अगर आप एक्चुअली फैट लॉस के टर्म्स में बात करते हैं तो इट टेक्स टाइम एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इट डिपेंड्स कि आपका किस लेवल पे वेट है, आपका BMI क्या है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, वहां से आपका वेट लॉस स्टार्ट होगा। बट द पीपल हु आर ऑलरेडी लीन, उनकी बॉडी में कोई भी चेंज आने में टाइम लगेगा। बट आई डेफिनेटली हैव सीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ माई बॉडी composition when I do intermittent fasting. So I have not seen any kind of muscle loss, and maintaining the fat percentage or even decreasing the fat percentage is very, आई वोंट कॉल इट ईजी है बट पॉसिबल है। तो इसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा एक हाई प्रोटीन डाइट, अदरवाइज आपका मसल लॉस हो सकता है क्योंकि आप ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट में हैं। तो कीप अ हाई प्रोटीन डाइट एंड अलोंग विद कंट्रोल योर ओवरऑल कैलोरी इंटेक एंड डेफिनेटली यू विल सी वेट लॉस, बट बी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग और अबाउट माई ट्रिप टू मनाली, माई वर्केशन इन मनाली, डू कॉमेंट बिलो and I'll definitely make a follow-up video on that. And I hope you enjoyed this vlogish kind of style of the video today. Let me know in the comments below, and yeah, I'll come back with lot more videos in future. So till the next video comes, stay fit, stay healthy. Bye bye.